You are aware with rational numbers. If you are here in class 9th, you are already aware with rational numbers. So rational number is the group of the numbers of कि natural number, counting number, that means कि natural numbers are there in this group. ऑल नेचुरल नंबर, जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो रेशनल नंबर के ग्रुप में आते हैं आपके। जितने भी होल नंबर्स हैं स्टूडेंट्स, आप देखिए कि जितने भी होल नंबर्स हैं वो इसमें आते हैं। जितने भी इंटीजर्स हैं आपके प्लस माइनस वाले पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स हैं वो इसमें आते हैं। और ये क्यों आते हैं इसका एक डिफिनीशन भी आप पढ़ रखे थे कि रेशनल नंबर उस नंबर को कहते हैं जिस नंबर को आप न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, सपोज दैट न्यूमरेटर को p मान लीजिए और डिनोमिनेटर को q मान लेते हैं, तो लेकिन उसमें q जो होता है वह 0 के बराबर अगर होगा तो आप जानते हैं कि वो डिफाइंड नहीं होता है। तो या तो q 0 से छोटा हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। p भी 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है और p 0 हो सकता है। p 0 हो सकता है, जैसे कि आप शंका न करें कि 0 कैन बी रिटन एज लाइक 0/8, 0/9, कुछ भी आप 0 के में डिवाइड करेंगे किसी भी नंबर से तो वो 0 आएगा। एक क्वेश्चन आता है क्लास 9th 11th बोर्ड में भी आ जाता है कि क्या इज 0 अ रेशनल नंबर, इफ यस तो व्हाई, इफ नॉट तो व्हाई। तो यस, श्योरली 0 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज रेशनल नंबर वी हैव ऑलरेडी स्टडीड इज दैट नंबर which we can write in the form of p by q, where p and q are integers either positive or negative and q, that is denominator, must not be 0। ये तो हम लोग जानते हैं। तो 0 भी रेशनल नंबर इस हिसाब से हुआ क्योंकि 0 को आदमी 0/1, 0/-1, 0/-2, 0/5, 0/9, 0/100, 0/करोड़ कुछ भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से 0 भी आपका रेशनल नंबर होता है, कोई इसमें शंका आपको नहीं है। चलिए, रेशनल नंबर के ग्रुप तक आप क्लास 8 तक पढ़ रहे थे, उसमें आपका रिवीजन हो गया जिसमें आप नेचुरल नंबर, सारे नंबर नेचुरल, आप कहेंगे कुछ बच्चे का क्वेश्चन रहता है सर जो ये नेचुरल नंबर 1, 2, 3 है, इसको आप रेशनल नंबर p/q के रूप में कैसे लिख सकते हैं? तो प्यारे बंधुओं, 1 को आप 1/1 लिख सकते हो, 2 को आप 2/1, ऐसे ही आप होल नंबर में भी सोचो। होल नंबर में 0 को 0/1 लिख सकते हो, 1/1 लिख सकते हो, और इंटीजर्स में भी ऐसे ही सोच लो। -3 आप समझते हो कि निगेटिव इंटीजर्स, तो /1 लगा लो। अब कहोगे कि सर 8 तो -8, तो -8/1 लगा लो, क्योंकि किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर 1 तो हमेशा रहता ही है। इसीलिए अगर आपको नॉर्मल नंबर 1, 2, 3 दिखता है तो वो भी आपका रेशनल नंबर यानी p/q को सेटिस्फाई कर रहा है, जिसमें q जो है डिनोमिनेटर जो है वो 1 है। तो प्यारे दोस्तों, तो रेशनल नंबर क्लियर करने के बाद आप एक दूसरा नंबर इसी का बड़ा भाई है इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? जब रेशनल नंबर को समझ गए हैं तो इसको छोड़ करके बाकी जितने भी नंबर आपको सामने में आया है, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ जो है नॉन परफेक्ट स्क्वायर, इसका डिफिनीशन आप नोट कर लीजिए। जैसे मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर हमको चुनना पड़ेगा। देखिए 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 9 परफेक्ट स्क्वायर है। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या है? जो बीच में 2 आता है। तो 2 का स्क्वायर रूट जो है डेसिमल में निकलेगा 1.414 डैश डॉट 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 डॉट। तो ये तो आपका स्क्वायर रूट ऑफ 2 निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 निकलेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 5 निकलेगा। हम आगे अभी इसी वीडियो में आपको बताएंगे कि किस तरह से इसका डेसिमल एक्सपेंशन भी होता है। तो चलिए, इस वीडियो को लंबा नहीं करना है। दैट मीन्स कि आपको पता भी है, और जिसको थोड़ा बहुत नहीं भी पता है तो भी वो यहाँ पर क्लियर है। जितना बताऊंगा प्रॉमिस है कि वो मजा आने वाला है, क्योंकि देखिए हम लोग पढ़ाते हैं आपको, तो ये मत समझिए, ये हम लोगों का एक साथ होता है कि जैसे चलो भाई बच्चे सर्च करते हैं पॉलिनोमियल, तो उसको ये वीडियो अगर मिल गया तो वो देख लेगा, तो उसको भी फायदा हो जाएगा। क्योंकि हम लोग भी कहीं न कहीं वीडियो यूट्यूब पर देख ही लेते हैं कि भाई क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं, उनसे सीखते हैं गुरु जी से। तो उसी तरह से हम अपने आसपास में किसी को भी जिससे हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए तो वही हमारे गुरु हो गए, क्योंकि उससे हम लोग देखते रहते हैं। इस वीडियो
से कई बच्चों को फायदा हो सकता है। तो इरेशनल नंबर में हम समझ चुके हैं, और इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर का हम लोगों को पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन। क्या पढ़ना है कि इसका जो है डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है। तो डेसिमल एक्सपेंशन जो है रेशनल नंबर के दो प्रकार के से होते हैं। सबसे पहले रेशनल नंबर को लीजिए, फिर हम रेशनल को भी आपको बताएंगे, आप जानते भी होंगे। तो रेशनल नंबर का क्या है कि डेसिमल एक्सपेंशन हम लोग कहते हैं कि वो शांत माने टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग क्योंकि हम निश्चित है कि वो एक तो दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला जो है वो अगर टर्मिनेट कर गया तो टर्मिनेटिंग होगा, और इसका भी एक रूल बता रहा हूँ कि इसमें आपने कहा कि टर्मिनेटिंग होगा, जैसे मान लीजिए 3/10 है तो ये 0.3 हो गया। मान लीजिए आपका 2/5 है तो ये हो गया आपको 0.4 हो गया। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 2 3 डिजिट के बाद टर्मिनेट, मान लीजिए 3-4 डिजिट के बाद टर्मिनेट, यानी कि वो डेसिमल खत्म हो जा रहा है, डिवाइड खत्म हो जा रहा है। और डेसिमल एक्सपेंशन इसका लिमिटेड है, यानी कि ये अनगिनत तक नहीं जा रहा है। लेकिन इसी रेशनल नंबर में एक दूसरा टाइप है, वह क्या है कि वह नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी वो खत्म नहीं होगा, लेकिन इसमें एक है कि वो रिपीट होगा। उसमें जो डेसिमल का ग्रुप है नंबर, डेसिमल नंबर्स, वो रिपीट होगा, जिसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो है, खत्म तो नहीं होगा, ये आप करते रह जाएंगे जिंदगी भर। तो नॉन टर्मिनेटिंग ये जरूर है, लेकिन इसमें एक खास बात ये है कि ये रिकरिंग या रिपीटिंग है। रिकरिंग अगर आप नहीं समझते हैं तो इसको रिपीटिंग समझ लीजिएगा कि वो रिपीट करेगा। कुछ एक डिजिट हो या एक से ज़्यादा डिजिट का जो ग्रुप रहेगा, जैसे मान लीजिए 3.12, तो 3.12 आपका आया तो 12121212 रिपीट होता रहेगा। तो इस तरह से वो आप समझ जाइएगा रेशनल नंबर का ही वो नंबर है। किसी भी डेसिमल नंबर को देख करके आप बता सकते हैं कि वो रेशनल नंबर है कि इरेशनल नंबर है। तो आप कहेंगे कि सर इरेशनल नंबर का भी लगे, या तो बता दीजिए। नहीं, इरेशनल नंबर में दो टाइप नहीं होते थे, इरेशनल नंबर में एक ही टाइप होते हैं, उसका नाम है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी होता है, ये भी खत्म नहीं होने का नाम लेता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग तो इसका नाम पड़ ही गया, लेकिन इसमें रिपीटिंग वाला चीज नहीं है। नॉन रिपीटिंग नहीं बोलना अच्छा नहीं लगेगा, तो नॉन रिकरिंग बोल लीजिएगा, क्योंकि रीअकर मतलब बार बार एक चीज रिपीट नहीं हो रहा है इसमें। इसका एग्जांपल आपको मैं सिंपल ही बताना चाहूंगा। मान लीजिए 2.01 है तो अगली बार 001 हो जाएगा, उससे अगली बार 0001, उससे 401। तो आप देख रहे हैं कि 010101 होगा तब ना वो रिकरिंग हुआ। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग उसमें तब कहेंगे जब वो 010101 होता। या नोटिस करिए 01, 001, 0001, यानी कोई भी सेट ऑफ डिजिट्स जो है आपका रिपीट, सेम चीज नहीं रिपीट हो रहा है। तो इसलिए इसको नॉन टर्मिनेटिंग तो ये भी है, लेकिन जैसे रेशनल का भी एक था, लेकिन उसमें था कि रिकरिंग था। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको यहाँ भी एग्जांपल ले लिए 3.010101। 01 इसका पीरियड्स कहलाते हैं, कि जो रिपीटिंग डिजिट्स कहलाते हैं। तो रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डिजिट को आप कह सकते हो कि रिपीटिंग ब्लॉक है। कैसे 01 और 001 सेम है? नहीं है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रेशनल नंबर में दो ही प्रकार होते हैं। और इसमें एक रूल मैं जो बताने जा रहा था कि किस तरह से बिना डिवाइड दिए, जैसे मान लीजिए 3/10 है, इसमें आप 3 में बिना डिवाइड 10 से दिए, या 15 या 2 या 2 15 20 ले लीजिए, 3/20 है। तो आप अब 3 में 20 से डिवाइड देंगे तब ना आपको पता चलेगा कि ये टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन एक रूल आपके बुक में दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा कि जो डिनोमिनेटर का अगर प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, इसका यही कर लेते हैं, 2 2 जा 4 5 जा 20। 20 का हम लोगों ने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया, और उसको पावर के रूप में अगर हम देख रहे हैं तो क्या हो रहा है कि वो यहाँ पर देखिए आप कि 3/2 to the power 2 into 5 to the power 1 है। तो आप एक रूल बनाइए कि जिस रेशनल नंबर में हमें बिना डिवाइड दिए ये पता करना है कि वह टर्मिनेटिंग वाला है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग वाला है। तो इसका सिंपल सा रूल है कि उसका जो डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर 2 to the power
एनी नंबर और 5 टू द पावर एनी नंबर होगा, दैट इज उसमें आप उसको जनरल वे में कह सकते हैं 2 टू द पावर m और इंटू 5 टू द पावर n के रूप में होगा अगर, तो यानी कि मैं सीधा सीधी आपको बताऊं, अगर डिनोमिनेटर में 2 या 5, या तो 2 अकेला हो या 5 अकेला हो, बात समझिएगा, और कभी कभी दोनों रहे, 2 भी रहे 5 भी रहे, तो इन तीनों स्थितियों में क्या है कि वह पक्का है कि टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन एक चीज और, दूसरा वाला टाइप है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, वो तब होगा जब 2 और 5 रहे, उससे कोई दिक्कत नहीं, रहे न रहे। लेकिन कोई अगर तीसरा हो गया 2 5 के अलावा, मान लीजिए 3 हो गया, 7 हो गया, 9 तो 3 का ही रूप है, 3 इंटू 3 ही 9 होता है। तो मान लीजिए 2 और 5 के अलावे अगर डिनोमिनेटर में कुछ आ गया तो समझ लीजिएगा कि वो दूसरा टाइप वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग है। तो आपको बिना डिवाइड दिए पता चल गया कि 3/20, जिसमें 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 टू द पावर m, यहां पर m की वैल्यू क्या है 2 है, और 5 टू द, इसको मतलब ऐसे याद रखिएगा, 2 मतलब अगर डिनोमिनेटर 2 टू द पावर 5 और 5 टू द पावर n हो, जहां m n कोई नंबर इंटीजर्स है, तो समझ लीजिएगा कि वह पूरा का पूरा फ्रैक्शन जो है, मतलब रेशनल नंबर जो है, वह टर्मिनेटिंग वाला है। तो आप यहां देख लीजिए कि 2 पे पावर m और 5 तो मतलब सीधा सीधी 2 और 5 दोनों है, इसके अलावे तो कोई नहीं है ना, 7 9 7 3 कुछ भी, तो 2 5 है, तो ये टर्मिनेटिंग पक्का होगा। वैसे भी हम 3/20 को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 0.15 में आपका टर्मिनेट हो गया। ये इसकी वैल्यू बता रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि ये रेशनल नंबर का आप बिना डिवाइड दिए ही पता चल जाता है, एक ही रूल, कि इफ द डिनोमिनेटर्स आर इन द फॉर्म ऑफ 2 टू द, इफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर आर in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then it is repeating. If it is not in the form of, what is the prime factorization of denominator of any rational number is not in the form of 2 to the power m into 5 to the power n, then it means it is not terminating, that is उसका उल्टा non terminating but recurring। यही चीज आपको पता चल गया। अब इरेशनल नंबर में तो सीधा है कि आपका √2 को जब निकाल के देख लो, किसी को आता ही होगा, नहीं आता होगा तो हम अगले वीडियो में बता देंगे, कि बताते ही रहते हैं हम तो, मैथ्स का वीडियो लगाते हैं, कहीं ना कहीं बता देंगे। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े ज्ञानी पंडित को कोई कंफ्यूजन हो जाता है, भूल जाता है मेन। तो ये जो आप इसका वैल्यू निकालोगे तो देखोगे कोई भी रिपीटिंग डिजिट्स नहीं आएगा, तो यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। देखिए आज एक छोटा सा वीडियो बनाने का टाइम मिला हमको, बनाए, और आप पसंद भी करते हैं, और पसंद आप नहीं भी करेंगे तो हमको उससे नहीं लेना देना है। हम तो भगवान से यही प्रार्थना करते हैं, प्रभु जितना बड़ा होता जा रहा हूँ उतना ही जीने की इच्छा इसलिए बढ़ रही है क्योंकि मुझे जो पढ़ने में जो दिक्कतें हुई वो और बच्चों को भी उतना दिक्कत ना। हालांकि दिक्कत से घबराना नहीं चाहिए, जितना हमें दिक्कत होता है उतना ही हमारे अंदर क्वालिटी भी डेवलप होता है, और इसी आशा में कि आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और ईमानदारी से करेंगे। अपना काम है, पढ़ना लिखने से ही दुनिया इतना आगे बढ़ा है और भी बढ़ेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ दिस टॉपिक, थैंक यू।